हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर के बारे में। NUMBER। नंबर का मतलब होता है संख्या। सबसे पहले जो यहाँ हम शुरू करते हैं नंबर 1 में प्राकृतिक संख्या से कि प्राकृतिक संख्या हमारा कौन होता है। यहाँ लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन होता है? जो संख्या गिनती की संख्या जो होता है, जिसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 लगातार जाता रहे अनंत तक, संख्या जो है कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में पहचानते हैं कि पूर्ण संख्या कौन होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि पासा में जो अगर पूछा जाता है कि बताइए प्राकृतिक संख्या कौन है, एक पासा में सम संख्या कौन है, विषम कौन है, पूर्ण कौन है, भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है। और ये 6 संख्या जो हम बता रहे हैं, ये पाठ 14 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी, उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें भी बहुत काम आएगा ये 6 नंबर जो हम बता रहे हैं। क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम 4 3 2 5 सम संख्या का माध्य निकाले, माध्यक निकाले या बहुलक बनाए। तो इसमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये 6 टॉपिक ही जान लीजिए, बस इतना ही से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो प्राकृतिक संख्या पहचान लिए कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पहचानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा कौन होता है, इसको होल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। पूर्ण संख्या में देखिए सिंपल है, ये जो प्राकृतिक संख्या इससे पहले 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या, ठीक है। इसका परिभाषा भी लिखते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमको परिभाषा से उतना कोई मतलब नहीं है, हमको जो सिर्फ संख्या पहचानना है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, एग्ज़ाम में जो है हमको संख्या से क्वेश्चन आता है, हमको संख्या पहचानना है। 1 2 3 4 5 6 मतलब ये भी अनंत तक जाता रहेगा, संख्या कभी ख़त्म नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में हम पहचानते हैं कि सम संख्या कौन होता है। सम संख्या सम संख्या को एवन नंबर बोलते हैं या इवन नंबर भी पढ़ सकते हैं। और सम संख्या होता है जो 2 से भाग लग जाए। मतलब इसका परिभाषा जो हम लिखते हैं, तो इसका परिभाषा होता है जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या जो 2 से पूरा कट जाए या 2 से पूरा भाग लग जाए। अपने हिसाब से इसको जो भी कुछ भी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो इसका जो है संख्या कौन कौन बनेगा सम संख्या, सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 4 6 8 10, ये भी अनंत तक जाता रहेगा, संख्या ख़त्म नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं अनंत, या इस तरह बूंदा दे दिए तो समझ में आ जाएगी कि संख्या जाता रहेगा हमेशा। अब पहचानते हैं नंबर 4 में। सम हो गया। अब विषम संख्या, तो ये जो सम है इसी का विपरीत है विषम। सम में जो 2 से भाग लगे और विषम में जो 2 से भाग नहीं लगे। तो विषम जो शुरू होता है वो 1 3 5 7 9 11 13, ये जो संख्या है इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं विषम संख्या। इसका उदाहरण लिखते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ये 4 संख्या हो गया। अब 2 संख्या के बारे में और बताते हैं। और ये दोनों संख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब संख्या तो, ये जो 4 संख्या ये तो सबको आता होगा पहचानने। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं भाज्य और अभाज्य संख्या, ये जो है बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को पहचानने में। तो सबसे पहले हम बताते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। नंबर 5 में अभाज्य। अभाज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसा संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड खुद हो या खुद के अलावा 1 हो। अभाज्य गुणनखंड वैसे संख्या को कहते हैं जो खुद से और 1 से भाग लगे, बाकी किसी से भाग नहीं लगे। मतलब सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होगा वो, मतलब याद रखना है आपको, सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है 2। उसके बाद देखिए इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 2 होगा, और 1 भी है। तो जिस संख्या का गुणनखंड खुद हो और खुद के अलावा 1 और हो, मतलब खुद से और 1 से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, खुद से कटे। यहाँ देखिए 2 का गुणनखंड 2 होगा, 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यह हमारा हो गया अभाज्य संख्या।
एक नहीं होगा, क्योंकि एक का गुणनखंड एक एक, दोनों सेम आ गया ना, कम से कम 2 होना चाहिए। तो यहाँ 2 है ना, एक 2 है और 2 का एक गुणनखंड 1 है, इसमें छुपा हुआ है। तो इसका जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा 2 होगा। अब जो है 2 से आगे कौन सा होगा, तो 3 होगा। 3 में भी 1 है, 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 का गुणनखंड 2 2 और 1, मतलब 3 संख्या आ गया ना, तो वो हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या। और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन होता है, आगे हम बताते हैं भाज्य संख्या वाला में। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। 4 बता दिए, 5 इसमें आ जाएगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड 5 1 6, 6 का नहीं आएगा, 6 चला जाएगा भाज्य में, क्योंकि 6 में 2 3 1, 3 संख्या आ गया उसका गुणनखंड, तो 6 नहीं होगा। 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, ये सब जाएगा भाज्य में। 11 होगा, 13 होगा, 12 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 19, मतलब जाता जाएगा। कम से कम शुरू का जो है 10 को पहचान लेना है, शुरू का 10 को पूछा जाता है। प्रथम 5 6 7 8 4 3 2 सम संख्या का माध्य निकाले, माध्यक बहुलक, मतलब कम से कम जो है शुरू से 10 को पहचानना है। उससे ज़्यादा अगर पहचान लेते तो और अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है कम से कम 10 को अगर शुरू का पहचान लिए तो वो मतलब बहुत काम आएगा आपके लिए। अब लास्ट संख्या पहचानते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट, प्राइम माने अभाज्य, कंपोजिट माने भाज्य। भाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या। अगर हमारा सवाल आए कि प्रथम 4 भाज्य संख्या का माध्य निकाले, तो प्रथम 4 भाज्य संख्या का जो हमको माध्य निकालना है, तो भाज्य संख्या हम पहचानेंगे तभी निकाल सकते हैं। बिना पहचाने हम माध्य इसका कैसे निकालेंगे। संख्या अपने मन से थोड़ी ले सकते हैं 4 6 8 10 12 15, क्योंकि इसमें जो है रूल होता है। क्योंकि सवाल जो पूछा गया एग्ज़ाम में, तो वो कुछ रूल से ही पूछा गया है, ऐसी थोड़ी सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो है सवाल हमसे पूछा जाता है कि प्रथम 6 8 10 2 4 संख्या का माध्य निकालें, तो मानते हैं कि प्रथम 4 संख्या का माध्य निकालें, प्रथम 4 भाज्य संख्या का माध्य निकालें। तो भाज्य संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम माध्य बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं। तो इसमें हम भाज्य संख्या पहचानते हैं, जो शुरू का जो है कम से कम 10 संख्या हमको पहचानना होगा सभी में, इन 6 संख्या में, तभी हम जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, बना पाएंगे। और यह आपको मतलब आगे भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि 10वां में ही काम आया, आगे भी अगर आप पढ़ते हैं तो आगे भी आपको काम आएगा संख्या। और आज के क्लास में 6 ही संख्या बता रहे हैं, और इसके बाद वाला क्लास में जो 6 संख्या और बताएंगे। तो चलिए बताते हैं भाज्य संख्या में कौन कौन होगा। अब इसका परिभाषा हम लिखते हैं कि जिस संख्या में खुद से भाग लगे और 1 से भी लगे, और उसके अलावा एक और संख्या से लगे, मतलब उसका गुणनखंड 3 पीस हो, कम से कम 3 पीस हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 20 का करेंगे तो 20 का हमारा 10 2 भी होगा, और 4 5 भी होगा, मतलब 2 से ज़्यादा 1 भी होगा। तो कम से कम जो है 3 पीस उसका गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 का तो 1 1 होगा, 2 का होगा 2 1, 3 का 3 1, लेकिन 4 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 4 में 2 2 1 आ जाएगा, 3 पीस आ जाएगा। तो सबसे छोटा हमारा होगा भाज्य, सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होगा हमारा 4 होगा, 5 नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखिए, जो संख्या भाज्य होगा वो अभाज्य नहीं होगा, और जो संख्या भाज्य होगा वो अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। और विषम में दोनों आ जाता है, भाज्य वाला भी विषम होगा और अभाज्य वाला भी विषम होगा। और ये जो भाज्य संख्या इसमें भी चला जाएगा और अभाज्य भी इसमें भी, लेकिन जो भाज्य होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, और जो अभाज्य संख्या होगा वो भाज्य संख्या नहीं होगा। तो मान लीजिए कि हमको एग्ज़ाम में पूछा 5 भाज्य संख्या का माध्य निकाले, तो पहला तो हम पहचान लिया। अब दूसरा क्या है, 5 नहीं होगा, 4 के बाद 5 5 नहीं होगा, 6 होगा। क्योंकि 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 3 होगा, और 2 3 के अलावा 1 भी होगा, तो मतलब 3 पीस हो गया ना। 3 पीस होना चाहिए, कम से कम 3 पीस होना चाहिए उसका गुणनखंड किसी भी संख्या का, तो वही संख्या भाज्य होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 6 तक पहुंच गए ना। 7 होगा नहीं, 7 तो इसमें चला गया, 8 इसमें आ जाएगा, फिर 9 भी आ जाएगा। 8 का गुणनखंड 2 2 2 और 1 भी होगा, 9 का 3 3 1, 10 का 2 5 1, ठीक है, और 10 1 भी होगा, 10 गुने 1 और 2 5 भी होगा, मतलब 3 से ज़्यादा इसमें हो रहा है। 2 5, 10 का गुणनखंड 10 1 और 2 5,
मतलब 4 पीस हो रहा है, तो ये तो 3 से और ज़्यादा हो गया, ये तो 100% होगा, 11 नहीं होगा, क्योंकि जो अभाज्य में चला गया उसको यहाँ नहीं लाना है। तो ये देखिए, अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछता कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य निकाले, तो ये हमारा हो गया भाज्य संख्या 5 पीस। अब इसका हम माध्य कैसे निकालेंगे एग्ज़ाम में, तो माध्य हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि प्राकृतिक सम, विषम, प्राकृतिक पूर्ण, ये सब का हम माध्य कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम और लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, 13 नहीं होगा, उसके बाद 14, उसके बाद 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 नहीं होगा, 18, 19 भी नहीं होगा, 20 होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है 21 नहीं होगा, क्योंकि 21 का गुणनखंड 7 3 भी होगा ना, तो यहाँ 23 होगा। 19 के बाद 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, यहाँ 23 होगा। ठीक है, तो इसको सही कर लेना है। इसमें और आगे लिख दे, बस इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। गुणनखंड कर लेना है, 22 होगा, 23 तो इसमें चला गया, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 भी होगा, 29 नहीं होगा, 29 इसमें चला जाएगा, 30 होगा। ठीक है, तो इतना संख्या जो है हमको 100% पहचानना आना चाहिए। ये बहुत काम आएगा क्लास 10th गणित 2024 में। अगर पहचानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन संख्या को हम क्या बोलते हैं और कौन संख्या किससे शुरू होता है, और इस संख्या से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो, और ये सब संख्या का हम बताएंगे कि माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब में कैसे काम आता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। और जो क्लास 10th 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि गणित की तैयारी जो है यहाँ ट्रिक के साथ कराई जाती है, बिल्कुल आसान तरीक़ा से। आप अगर यहाँ गणित की तैयारी करेंगे इस चैनल के माध्यम से तो आपको भारी नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इस चैनल में जो हम बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से गणित बताते हैं, कोई हार्ड तरीक़ा से नहीं बताते हैं। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो आपके जानने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।